ॐ शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्य अर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यक्षन्दशामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अद्य अमृतात् सम्बभूव शमीन्द्रो मेधया स्मरोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणा कोशेषि मेधया पीतः श्रुतं मे गोवाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्य रीरिव कीर्ति पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स अमृतमस्मि द्रविणं स वर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति शङ्को वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य म आडिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासेरनेन आधीतेन अहोरात्रान् सन्ध्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अभिवादयामः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रियामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् शस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
ओं जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमहं देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये। ओं शांति शांति शांति। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तेभ्यो वंशऋषिभ्यो माधभयो नमो गुरुभ्यः। सर्वो पल्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यकर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं वधं वसिष्ठं शक्तिं च तत्त्वपराशरं च व्यासं सुखं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदाशशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककार्यमन्नस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्धितम् अस्मृत्यमात्रेण जतपुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अधिकल्याणरूपत्वा अनित्यकल्याणसंशयात् अस्मृतॄणां वरत्वा च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारस्यात् शब्दस्य वावीतौ ब्रह्मणः पुरा वन्तं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिका बुभौ तस्मान्माङ्गलिका बुभौ। ऐरिमे गुरुभिः पूर्वं वदवाक्यप्रमाणतः वाक्याता सर्ववेदान्त तानि तन्नतोऽस्म्यहम्। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा था अनात्म और आत्म, आत्मा चैतन्य और अचेतन, यानी आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। आत्मा तो आत्मा और ब्रह्म एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है और एक ही तत्व सृष्टि के पहले भी था, मध्य में भी है और बाद में रहेगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ हमें प्रतीति हो रही है, यानी जो आज है कल नहीं रहेगा, जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है, यानी किसी देश में है किसी देश में नहीं है, किसी समय है किसी समय नहीं रहेगा, किसी समय नहीं था, उसको हम अनात्मा नाम से संबोधित करते हैं। इसका मतलब ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ आपकी प्रतीति हो रही है, यह जगत, जीव, सृष्टि की समस्त वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं, पदार्थ, सभी उस आत्मा पर ही अध्यारोपित हैं, कल्पित हैं, इसलिए सभी अनात्मा शब्द से संबोधित किया जाता है। आज जो प्रकरण चल रहा है, इसमें कुछ चीजें जानना आवश्यक है। यह वास्तव में ईश्वर और जीव के बारे में बताया गया है। उसी चीज पर इसमें प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सभी जानते हैं, सत्य, रज और तम। जिसमें सत्य गुण ही होता है, यानी सत्य गुण की बहुलता होती है, रजो और तमो गुण दबा हुआ होता है, यानी न के बराबर होता है, उसे ईश्वर शब्द से संबोधन किया। वही नहीं, उसके अलावा
वह सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है और संपूर्ण जगह सर्वव्यापक है और अव्यक्त है। जीव को वहीं पर अल्पज्ञ माना। साथ ही अल्पज्ञ के साथ साथ वह शक्ति भी उसमें है, क्रिया शक्ति है लेकिन कम शक्ति है, भाव शक्ति भी है लेकिन कम है, अल्प मात्रा में है। लेकिन साथ साथ ये माना कि जिसके अंदर सत्व गुण रजो और तमो गुण से दब जाता है वह जीव बन जाता है। मतलब उसमें सत्व गुण की अधिकता नहीं होती। सत्व गुण होता है लेकिन रजो और तम की प्रचुरता बहुलता होती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए किस प्रकार से हम अपने अंतःकरण में सत्व गुण की अधिकता बढ़ा सकते हैं, रजो और तमो गुण को कम कर सकते हैं। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए। 17वें अध्याय के 3 श्लोकों में 8, 9, 10 इसमें बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है कि क्या हम आहार विहार लें, भोजन लें, उससे हमें सत्व गुण की हमारे अंदर वृद्धि होगी, बहुलता होगी। और क्या भोजन लेंगे तो रजोगुण की अधिकता होगी, और क्या हम आहार लेंगे तो तमोगुण की वृद्धि होगी। साथ ही केवल रसेंद्रिय पर नहीं जाना चाहिए बल्कि हमें और इंद्रियों से भी उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर रसेंद्रिय के लेकर के ही विचार किया गया है। तो यह देखें कैसे, और जो कि इस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं, जो यह चाहते हैं कि हम इसी जीवन में हम ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हालांकि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, मोक्ष तो आप स्वयं ही है, आप बंधे हुए नहीं हैं। यह हम मान बैठे हैं भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण कि हम जीव हैं, और जीव मानते हुए ही हम बंध जाते हैं। तो जिस समय हमें यह ज्ञात हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, भ्रम यानी भ्रम हमारा मिट जाता है कि मैं तो पहले भी नित्य शुद्ध भक्त आनंद स्वरूप ब्रह्म ही था, अभी भी हूं और अंत में भी रहूंगा। यह तो हम केवल भ्रम के कारण से इस शरीर से अपना तादात्म्य करके, इस शरीर से नाता करके, इसको अपना मान करके कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व ये 3 प्रकार की ग्रंथियां अपने अंतःकरण में पैदा करके हम जीव भाव में हैं। लेकिन जिस समय इसको हम नष्ट कर देंगे, नष्ट कैसे होगा? केवल श्रवण मनन निध्यासन से। यद्यपि साधन के रूप में जब तक अंतःकरण का कल्मश नहीं हटेगा तब तक यह शुद्ध नहीं होगा। उसके लिए 4 प्रकार के साधन बताए जाते हैं, शायद जिक्र किया होगा मैंने। तो वह परंपरागत साधन, बाह्य साधन, आंतरिक साधन, और एक होता है चौथा साक्षात साधन। इसमें यही परंपरागत के अंदर जो पहले से चली आ रहे हैं उन्हीं साधनों का। देखो, मन की 4 स्थितियां होती हैं, 4 प्रकार से हम बाधित होते हैं। कौन कौन से? मन में हमारे अंदर जो दुष्चरित्र होता है उसके कारण भी यह प्रतिबंध होता है हमारे ज्ञान के लिए। तो हमारे अंदर दुष्चरित्र नहीं होना चाहिए। दुष्चरित्र का मतलब किसी का सामान को अपना बना लेना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, यह सब दुष्चरित्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस
को किस प्रकार से हम दूर करेंगे, यह सब बाधा या यह सब जो जिस तरीके से हम दूर करते हैं उसी को हम साधन कहते हैं। अभी बाह्य साधन के अंतर्गत ही आता है। मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, किसी एक बिंदु पर स्थिर नहीं होता है। अभी हम सत्संग सुन रहे हैं, तुरंत ही मन चला जाता है, घर चला गया, अमेरिका चला गया, और कोई वस्तु देखा हुआ है वहां चला गया। तो यह मन की चंचलता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर काम का और क्रोध का वेग आ जाता है। काम और क्रोध यानी वासना और क्रोध, यह जब वेग हमारे अंदर तीव्र हो जाता है तो भी हमें यह नहीं मालूम होता कि हमें क्या करना था, हमारा क्या प्रयोजन था, और उसको भूल करके हम इस काम क्रोध में कि वेग में बह करके अपने ऊपर संयम जो होना चाहिए उसको भूल जाते हैं, संयम नहीं रख पाते हैं, और हमारी शांति अशांति में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। और चौथा, केवल अपने आत्मस्वरूप में ही हम निष्ठ होना, आत्मस्वरूप में से हम बाहर न जाएं, अपने को जो अपने अंदर जो भ्रम बस हम मान रखे हैं या कर्ता भोक्ता इत्यादि, तो उसको हम निवृत्त कर लें। तो यह साक्षात साधन से, केवल चिंतन के द्वारा, केवल श्रवण मनन निध्यासन से ही दूर होता है। बाकी जो बाह्यगत साधन आते हैं या परंपरागत साधन आते हैं या इनके अंदर यज्ञ तप इत्यादि चंचलता मन की योग से दूर होती है। जितने भी आपके अंदर दुष्चरित्र होते हैं धर्म से, धर्म का अवलंबन करके दूर होता है। और क्या था? हाँ, काम और क्रोध का वेग उपासना से दूर होती है। और कुछ और चीजें हैं, विशेष देने की बातें हैं श्रम दम की, तो उसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी यह तीनों का यह हम देख लेते हैं कि कौन सा भोजन करने से हमारे अंदर सत्वगुण की प्रचुरता होती है। इसमें बताया है 8वें श्लोक में गीता जी का 17 अध्याय में, आयु सत्वबल आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक। मतलब जो हमारे आयु को और हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता है, मतलब हमें आरोग्य करता है, रोग से दूर करता है, हमारी आयु को बढ़ाता है, हमें सुख का अनुभव कराते हुए हमारे अंदर प्रेम की वृद्धि करता है। वह उस प्रकार का भोजन क्या है जो सत्वगुणी जिसको कहते हैं। जो भोजन जिसमें रस हो, जैसे कई बार आप इसलिए इसको कहते हैं रस, फल और दूध, लेकिन उसके अलावा भी फल में भी रस नहीं होता। कई बार आपने सेब खाया होगा, कई सेब ऐसे होते हैं जिसमें रस होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, और कई सेब में बहुत रस प्रचुर मात्रा में होता है, तो वह रस युक्त भोजन। दूसरा हो गया स्निग्धा, जिसमें चिकनाई भी हो, जैसे घी है, दूध है इत्यादि है। स्थिरा, जो हमारे अंदर काफी देर तक स्थिर रहने वाले हों। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने खाया उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो यह सब आहार जो है सात्विक ही है। इसमें जितने भी सादा भोजन होता है, जिसमें मिर्च मसाला, अब आश्रम का भोजन ऐसे ही बनता है, न तो मिर्च होता है न मसाला होता है, कभी कभार बात छोड़ दीजिए वो भी हो जाता है, लेकिन जिसमें कोई भी तीक्ष्णता शरीर को में दाह करने वाला, उद्योग करने वाला न हो, ऐसा भोजन शुद्ध ताजा, यह सात्विक कहलाता। दूध और फल तो इसके अंदर ही हैं, साग सब्जी भी इसके अंदर सात्विक भोजन में आती हैं।
कई लोगों को देखा होगा कि केवल दूध, फल और सब्जी पर ही विशेष करके योगी लोग ऐसा अपने को मेंटेन करते हैं। तो यह सात्विक भोजन है। इसके करेंगे, केवल यही करेंगे, कभी बासी नहीं खाएंगे, कभी दुर्गंध युक्त नहीं खाएंगे। ये जितने भी मोटे अनाज होते हैं ये भी राजसी गुण वाले होते हैं। या कहीं और पुस्तक में लिखा हुआ, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि वह रजोगुण की वृद्धि करते हैं। रजोगुण की वृद्धि होती है तो हमारे अंदर काम और क्रोध की भी वृद्धि होती है। दूसरा प्रकार का भोजन जो हमारे अंदर काम, क्रोध इत्यादि को, वासनाओं को करते हैं, वह कैसे होते हैं? जितनी भी तली फली चीजें होती हैं, पूड़ी, तस्मई, अच्छे अच्छे भोजन जो करते हो ना, भंडारे का भोजन या वैसे कहीं कोई फंक्शन इत्यादि है, सभी होता है। कड़वा हो, लवण भी अच्छा हो, तेज हो, और क्या हो, गरम भी हो, तीक्ष्ण भी हो, तीखा भी हो, रूखा भी हो। हृदय को कई बार आप भोजन करते हो ना तो यहाँ पर जलन भी होने लगती है, ऐसा भोजन, ऐसे। और दुख, सुख, शोक और दुख को देने वाला भोजन। यहाँ पर आश्रम में ऐसा नहीं होता, शायद घर में भी आप लोग नहीं बनाते होंगे, कई लोग जो साथ घर नहीं बनाते होंगे। इसको हम रजोगुणी भोजन कहते हैं। तो जो साधना में आगे बढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि मैं केवल ज्ञान या भक्ति को ही प्राप्त करूं, उसको रजोगुणी भोजन भी न के बराबर करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो है, यातयामम गतरसम, यातयामम कहते हैं आधा कच्चा पक्का भोजन। कभी जल्दी जल्दी में हो जाता है कच्चा पक्का, आधा पका हुआ, जिसका रस नहीं है, जिसमें कोई रस नहीं है, रस उसका समाप्त हो गया है। पूती, जो दुर्गंध युक्त है, पूती मतलब जिसमें दुर्गंध आ रही है। परिषितम, बासी भोजन है। हम बासी भोजन का डिफिनीशन जो पहले था, 2 घड़ी के बाद यानी 48 मिनट के बाद रखा हुआ भोजन, आजकल फ्रिज में रखने पर तो 2 दिन 3 दिन तो चलता ही है। विदेश में मैंने देखा कि 7-7 दिन तक संडे को भोजन बनाते हैं। यह मैंने खुद देखा हुआ है। साग, सब्जी और दाल वगैरह, या कोई मीठा बना दिया जैसे तस्मई इत्यादि, एक दिन संडे को बनाते हैं और बाकी दिन उसमें आपस में मिलकर भी खाएंगे, घर भी खाएंगे, गर्म करके। फ्रिज में चूंकि रखा रहेगा तो खराब तो नहीं होता है, खाने वाले को मालूम होगा ताजा भोजन है। और रोटी ताजी होती है, या बाजार में अध पकी रोटियां वहां पर मिलती हैं, शायद यहाँ नहीं मिलती होंगी भारतवर्ष में, लेकिन विदेशों में मिलती हैं। वो जरा सा आप उस पर गर्म कर दो, बस वो फूल जाती है और वो खाने लायक हो जाती है। कब की बनाई होती है मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि हम लोग ऐसा करते नहीं थे, लेकिन दूसरों को करते हुए देखा है। कभी खाए भी हैं दूसरे के यहाँ, अगर गए हैं खाने के लिए तो ऐसे ही हुआ करते थे लोग, मतलब 10 मिनट के अंदर भोजन तैयार होगा, गर्म करना और कुछ करना ही नहीं है। तो यह सब अब इस पर फ्रिज में रखा हुआ कितना दिन का होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन संत लोग तो इसको उचित नहीं मानते हैं। बाकी अपना अपना विचार, अपना अपना हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ है। उच्छिष्टम अपि, जूठा भोजन, उच्छिष्ट कहते हैं जूठा। च अमेध्यम, अमेध्य कहते हैं, अब देखो खाने में सफाई से नहीं भोजन बना तो उसको अपवित्र भोजन कहते हैं। तो भोजन बनाने में सफाई विशेष रूप से होता है। हमने अपने लिए देखा, अगर भोजन में सफाई की कहीं कमी हो जाती है तो मेरे छाले पड़ जाते हैं, औरों को भी पड़ते होंगे पता नहीं मुझे। छाले का कारण कई होता है, एक तो पाचन शक्ति खराब होने पर भी होता है, लेकिन जो हमेशा सफाई का ध्यान करते हैं उनको वैसे भी पड़ जाता है। वो मेरे को खुद मैंने कई बार देखा हो। तो ये सब भोजन जो है जल्दी हजम न होने वाले भोजन, जैसे
मीट इत्यादि जो गलत चीज भोजन करते हैं, तो वह सब इसके अंदर आते हैं, क्या बोलता है, तमोगुण प्रकृति के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसका भाव क्या है कि हमें जहां तक प्रयास करना चाहिए, भोजन केवल अन्न ईमानदारी के पैसे का हो, केवल उतना ही नहीं, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपका जिस धन से भोजन बनता है उस धन चोरी का होगा या किसी का जबरदस्ती करके आपने वो धन लिया होगा, तो उसका प्रभाव पूरा आपके खाने वाले के मन पर पड़ता है। इसके लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। एक संत थे, उनका एक प्रिय शिष्य था, कोई सेठ था, अच्छा था। उसके यहाँ भोजन करने के लिए उसने बुलाया तो आए। अब चूंकि जिस अन्न का भोजन बना था वह जनरली जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, यह तो नहीं कर सकते, सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता, खैर उसका मान लीजिए कि वह भोजन जो है किसी के द्वारा धन को जबरदस्ती छीन करके या उससे डांडी मार करके, जैसे भी कहिए, मतलब गलत तरीके से वह धन आया हुआ था, चोरी का समझ लीजिए, सीधा बात है। तो ऊपर सेठानी ने अपनी हार को टांग रखी थी, सोने की हीरे की हार थी बढ़िया सा। महाराज जी का नजर चला गया उस पर, धीरे से जब नजर बचा करके उसको अपने थैले में रख लेते हैं, ठीक है, चले जाते हैं, बाद में सब भोजन जो भी है दक्षिणा पा करके चले जाते हैं। अब इधर तो खोज पड़ती है और किसी को वो भी नहीं पता कि वो तो गुरु महाराज थे, वो ले जाएंगे, कोई बात नहीं। उधर जब भोजन बिल्कुल निकल जाता है, भोजन का जो अंश होता है जब 24 घंटे में जब पक जाता है, बहुत गरिष्ठ होगा तो कुछ ऐसे भोजन भी होता है तो 70 घंटे के बाद भी पकता है, 48 घंटे के बाद भी, लेकिन जो साधारण भोजन होता है 18 से 24 घंटे के अंदर पूर्ण रूप से पच जाता है, उसका मल बाहर निकल जाता है। जब वह उसका मल बाहर हो गया, 1-2 दिन के बाद जब रक्त में भी दूसरे भोजन का आ गया, तो उनको कहा कि अरे ये तो मैंने क्या कर दिया, हमने चोरी कर दिया। फिर 3 दिन 4 दिन के बाद आती हैं उनके घर अपने आप, कहते हैं सेठ मिल जाती हैं, एक बात बताओ तुम, हमें उस दिन 3-4 दिन के पहले जो भोजन कराया था वो कहां से तुमने अन्न प्राप्त किया था, कैसा अन्न था, क्या उसमें चोरी का था, किसी के द्वारा जबरदस्ती लिया था, कैसे था, ये बताइए। सेठ क्योंकि गुरु का सत्य मतलब असली भक्त था, उसने साफ साफ बता दिया, हाँ गुरुदेव ऐसे ऐसे लिया था, गलत कमाई का था। कहते हैं देखो, फिर उसको शिक्षा देते हैं कि अगर गलत अन्न का भोजन करोगे तो तुम्हारा मन उसी प्रकार का हो जाएगा जिस प्रकार के धन को अर्जित किए हो। देखो मैंने उस धन को खाया, उस अन्न को खाया, मेरे अंदर चोर वृत्ति पैदा हुई और चोर वृत्ति से यहाँ पर यह टंगा हुआ हार था, यह लो सेठानी को दे दो। मेरे अंदर वह चोर वृत्ति आई, मैं उसको ले लिया, यानी चोरी कर लिया, साफ साफ उन्होंने बताया। और जब उसका अंश समाप्त हो गया तो मेरे को ध्यान आता कि मैंने क्या अनर्थ कर दिया। तो इसलिए कभी भी गलत कमाई का, अगर मन में आपको क्रोध है, अरे यहां तक कि देखा गया है कि अगर कोई स्त्री इतनी क्रोधी या क्रोध में पागल हो गई है और बच्चे को, छोटे बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा तीव्र बीमार भी पड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर विष की एक उत्पन्न हो जाती है और उस विष से लड़के का कुछ भी हो सकता है। जिस समय आप क्रोध में हो, किसी काम वेग से पीड़ित हो, उस समय न तो भोजन करें, न तो भोजन बनावें, न तो पानी पिए, न तो दूसरे को खिलाएं। इसीलिए कुछ लोग
संत लोग स्वपाकी होते हैं, अपने आप बनाते हैं, अपने आप खाते हैं। कारण या केवल कुछ लोगों के यहाँ ही खाते हैं। कारण यही कि जो पवित्रता के साथ भोजन बनाते हैं, भगवान के भजन करते हुए, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, प्रेम से परमात्मा के लिए बनाते हैं, उन्हीं के यहाँ भोजन करते हैं या स्वयं अपने हाथ से करते हैं। आजकल संख्या कम होती जा रही है बहुत, अभी एक समय में बहुत ज्यादा होती थी। खैर, तो यह है कि भोजन जो हम कर रहे हैं उसकी केवल क्वालिटी नहीं देखनी है, बल्कि कहाँ से, किस अन्न से भोजन आया वह भी देखना चाहिए। इसीलिए एक संत ऋषि थे जिनका नाम था करादि ऋषि। उन्होंने यह जो हमारे आस्तिक दर्शन होते हैं, 6 दर्शन हैं, उसमें उन्होंने वैशेषिक दर्शन लिख डाला। इतना बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन करादि ऋषि नाम कैसे पड़ा? केवल जो अन्न गिर जाता था फसल काटने के बाद, उसी को बीन करके, किसी से मांगते भी नहीं थे, उसी को बीन करके उसी के रोटी या प्रसाद से अपना भोजन करते थे। ऐसे ऐसे ऋषि हुए। एक का पिपलादि ऋषि नाम था, केवल पीपल के ही पत्तों को इत्यादि को खा करके जिंदा रहते। ऐसे ऐसे ऋषि हमारे हुए हैं जो कि वेदों के मंत्र के दृष्टा हुए हैं। ऐसे साधारण तपस्या उन्होंने नहीं किया हुआ है। हम लोग तो उसके सब कुछ भी नहीं है, जीरो। ऐसे ऐसे लोग तपस्या किए हैं, कितनी घोर तपस्या किया हुआ है। कई लोग अपना जीवन केवल भिक्षावृत्ति पर, तो हमारे शंकराचार्य जी ने बताया हुआ है, उन्होंने यह नियम दिया था कि जब आपकी भूख क्षुधा तृप्त न हो तो संतों के लिए सिर्फ 5 घर से भोजन मांग सकते हैं। अगर एक घर में आपका उस टाइम का, शाम का, दूसरे दिन का नहीं, उस टाइम की भोजन पर्याप्त मिल गया तो आपको फिर दूसरे घर नहीं मांगना है। एक घर नहीं मिला, दूसरे घर भी नहीं मिला, तीसरे भी नहीं मिला, चौथे भी नहीं मिला, तो 5वें घर में आप मांग सकते हो। मिलता है तो उसी से, जो कुछ मिला उसी से संतोष करना है, और नहीं मिला 5 घर से तो आपको उस दिन एकादशी का व्रत रहना है, उस दिन कुछ नहीं खाना है। लेकिन अब वो नियम हम लोग नहीं पालन करते हैं, बात अलग। ऐसा ऐसा नियम, कठोर नियम, यही आदि गुरु शंकराचार्य जिनका फोटो लगा हुआ, इन्होंने नियम बनाया था केवल अपने चलने वालों को। तो ऐसे जो होते हैं वही शतोगुणी होते हैं, और वही गुणातीत में जाती है। तीनों गुणों से हम ऊपर उड़ जाते हैं, तीनों गुणों से, इसको प्रति अवस्था कहते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं। कोई किसी से कोई तात्पर्य नहीं। फिर हम अपने स्वरूप में बड़े आराम से, वो भी एक प्रक्रिया बताई गई है। चलिए हम आगे अब श्लोक को पढ़ते हैं। इतना हमें समझ लीजिए कि शतोगुण की जिसके अंदर पूर्ण बहुलता है, रजो और तमोगुण दबा हुआ वही ईश्वर है, अभी यहाँ पर श्लोक में बताया जाएगा। और जिसके अंदर शतोगुण दब गया है रजोगुण और तमोगुण से, वही जीव है। यानी हम जो जीव बने हैं, एक कारण यह भी है कि हमारा शतोगुण, हालांकि आप लोगों के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि शतोगुण जिसके अंदर दबा होगा ना, वह सत्संग का श्रवण इतना ध्यान से नहीं कर सकता है। तो आपके अंदर तो शतोगुण की वृद्धि है, ठीक है, रजोगुण और तमोगुण भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शतोगुण बिल्कुल न्यून मात्रा में, ऐसा सवाल ही नहीं। जब शतोगुण की वृद्धि होती है तभी हम भगवान की पूजा अर्चना, स्वाध्याय, सत्संग, एवं ध्यान, समाधि तभी होती है, वैसे नहीं लगती। हालांकि समाधि लगने के लिए कुछ और भी कंडीशन है, मन में कोई कामना, कोई विकार भी नहीं होना चाहिए, वो भी है। फिर आगे चलिए। तो 310 श्लोक तक कल हो गया था, 10वां श्लोक एक बार पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको समझ में मेरे ख्याल से आसानी से आएगा, इसलिए इतना समय मैंने दिया, क्योंकि केवल श्लोक पढ़ना अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। नाना तेन प्रतीता नाम अज्ञान नाम भेदतः एकत्वेन समष्टि साद भूरुहाणाम बने जथा। जैसे जंगल में नाना प्रकार के वृक्ष हैं, सैकड़ों हजारों वृक्ष हैं, वह समष्टि के रूप में उसको हम जंगल कहते हैं। और वही केवल एक वृक्ष लगा हुआ है,
उसको हम व्यष्टि के रूप में क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। ऐसे ही यह जीव हम नाना प्रकार के अलग अलग को देख करके हम व्यष्टि के रूप से पुकारते हैं, क्योंकि अज्ञान से हम युक्त हैं, और वही अज्ञान से ही युक्त समष्टि है जिसको हिरण्यगर्भ भी कहते हुआ। वहां पर भी कामना, अज्ञान यानी अविद्या, कामना, कर्म के साथ साथ सभी जीवों के बीज वहां पर हैं। सभी जितने भी संसार में जीव हैं उनके भी बीज हैं, और जितने भी पदार्थ हैं उनके भी बीज उस समष्टि या हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा के अंतर्गत सब विराजमान है। फिर अगला क्या बताया, उस ईश्वर का लक्षण बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया। यम समष्टि उत्कृष्टा सत्वांशोत्कर शतः पुरा, जिसके अंतर्गत सत्व गुण उत्कर्ष सीमा पर है, यानी केवल सत्व गुण की ही प्रचुरता है, उसी की बहुलता है, सत्व गुण ही अधिक है। लेकिन अज्ञान की समष्टि में क्या होती है, अज्ञान के समष्टि में यदि सत्व गुण की अधिकता तो है, रजोगुण और तमोगुण दबा हुआ है, तो उसी को हम श्रेष्ठ कहते हैं, उत्तम कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, रजोगुण तमोगुण नाम बहुत होगा लेकिन नाम निशान का कम है, सत्व गुण ही दिखाई देता है, तो यह श्रेष्ठ अवस्था कहलाती है। लेकिन जिसका सत्वगुण ही स्वभाव हो जाता है, जिसका सत्वगुण ही शुद्ध सत्विक लक्षण, जिसका लक्षण ही हो जाता है, स्वभाव ही सत्वगुण का हो जाता है, इसी की ऐसी जो समष्टि है उसी का नाम माया है। जो वह ईश्वर की, जिसने सृष्टि की रचना की, उसी की एक अंश है। माया उसी के अधीन है और हम लोग माया के बस में बस अंतरी है। एक तो शतोगुण की उसके अंदर शतोगुण ही शतोगुण है, दूसरा माया उसी की है, माया उसकी बस में है ईश्वर के। और लेकिन हम जीव जो है शतगुण की उतनी अधिकता नहीं है और हम माया से के बस में हैं। उनका स्वभाव है शतगुण। हमारे अंदर शतगुण की वृद्धि होकर के हम श्रेष्ठ हो सकते हैं, हो जाते हैं। कई लोग हैं सतोगुण ही है, रजोगुण तमोगुण कम है, लेकिन हमारा स्वभाव बन जा हम वही और है भी, लेकिन हो जाए सत्वगुण ही स्वभाव, हर समय सत्वगुण ही दृष्टिगोचर हो, रजो और तमो कभी हो ही न दृष्टिगोचर। तो उस ईश्वर के अंदर या समष्टि जो है हिरण्यगर्भ के अंदर, वह सत्वगुण उस ईश्वर के अंदर की बात है, समष्टि नहीं, ईश्वर के अंदर यह सत्वगुण दिखाई ही नहीं पड़ता। और जिस समष्टि के अंदर सत्वगुण है, सत्वगुण की बहुलता है, उसको माया कहते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यह ईश्वर की ही एक उपाधि दी गई। अब ईश्वर की दूसरी उपाधि का नाम सुने। माया उपहित चैतन्यम साभासम सत्वबृंहितम सर्वज्ञातादि गुणकम शिष्ट स्थित अंत कारणम अव्याकृतम तदव्यक्तम ईशः इत्यपि गीयते। वह जो शुद्ध सत्य गुण रूपी माया उपहित चेतन है, वह सत्य बृहिंतम सत्य गुण वाली जो माया है, वही जिसका उपाधि है। मतलब जो सत्य गुण रूपी माया को की चद्दर को धारण किया हुआ है। और क्या है, सर्वज्ञात्वादि गुणकम, सर्वज्ञ है, सभी गुणों से संपन्न है। सृष्टि स्थिति अंत, और क्या है, स्थिति सृष्टि की उत्पन्न करने की, स्थिति का उसको कायम रखने की, और अंत कालम और लय होने का भी कारण है। जिसके अंतर्गत सृष्टि पैदा होती है, कुछ देर तक रहती है और समाप्त हो जाती है, लय हो जाती है। अव्याकृतम, और क्या है, उसी को पंडित लोग अव्याकृत मतलब कोई विकार उसके अंदर नहीं होता है। और क्या है, अव्यक्त, और क्या कहते हैं, ईश यानी ईश्वर, सभी पर शासन करने वाला, यानी उसी को ईश्वर कहते हैं। मतलब जिसकी माया जो है सत्य गुण ही
उसका स्वभाव बन चुका है, जिसके अंदर ही सृष्टि का स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होती है, और जो सभी सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, सभी पर शासन करने वाला है, और अव्यय स्वरूप सब जगह व्यापक भी है, और जिसके अंदर कोई विकृति भी नहीं होती है, यानी जिसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, वही जो है ईश्वर है। फिर ईश्वर का परिभाषा दोबारा बता रहे हैं। सर्वशक्ति गुणोपेतः सर्वज्ञान भाषकः स्वतंत्र सत्यसंकल्प सत्य काम स ईश्वर। सभी शक्तियों से संपन्न है। यह कई बार बताया गया होगा कि 3 शक्तियां होती, शायद आज भी जिक्र किया है। 3 गुण ईश्वर, तीनों गुणों से कौन संपन्न होता है? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति। सर्वज्ञ आ गया ज्ञान शक्ति के अंदर, क्रिया शक्ति, शक्ति बल सभी प्रकार के कर्मों को करने वाला, जैसे जब दुष्टों का संहार करता है ईश्वर किसी न किसी अवतार को धारण करके, तो क्रिया शक्ति कहती है। भाव शक्ति का मतलब प्रेम, जैसे भगवान कृष्ण को लो तो उनका प्रेम सभी पर कितना सबसे ज्यादा दिखाई देता है। सैकड़ों गोपियां हर एक के दिल में समा गए थे। कंस भी किसी भी कारण से नाम तो जपता था। भगवान का जाप, भगवान का ध्यान, चाहे आप कुछ प्राप्त करने के लिए अर्थार्थी के रूप में, यहाँ पर अर्थार्थी कहा गया है जो धन का चाहने वाला है, किसी कामना है किसी चीज की, उस कामना के वश में करते हैं तो भी। आर्त यानी जो दुखी है, चाहे शरीर से चाहे मन से, किसी से दुख से पीड़ित है और भगवान का याद कर रहे हैं उसके कारण से। जिज्ञासु हैं, कुछ जानने की इच्छा से साधक हैं, उसकी इच्छा से प्राप्त भजन कर रहे हैं। ज्ञानी है तो ज्ञानी तो अपने स्वरूप में स्थित होकर के भगवान को याद ही करते, किसी प्रकार से शत्रु मान करके कुछ इच्छा है, कामना है, उसको पूरा करने के लिए, किसी कारण से आप रोगग्रस्त हो गए हैं, उसकी पूर्ति के लिए, कैसे भी उसका ध्यान करो, वह तो हर प्रकार से आपके अंदर वास कर जाता है, आपका प्यारा बन जाता है। लेकिन कैसे उसका स्मरण करना है? लगातार, निरंतर जो भी करता है। कंस को नींद नहीं आती थी, हमेशा जिधर देखता था उधर कृष्ण कृष्ण ही दिखाई देता था। ठीक है, भाव कुछ अलग था, भाव शत्रु भाव था, लेकिन चिंतन तो कृष्ण का ही होता था। अरे भोजन करता था, भोजन भी कई बार छोड़ देता था, कृष्ण के चिंतन में डर जाता था, वो आ रहा है, मेरा कॉल आ रहा है। तो चिंतन, भगवान कहते हैं कैसे भी करो, मेरा ध्यान करो, मैं तो आपका इशारा करूं। तो यहाँ पर है कि वह ईश्वर जो है सर्वशक्ति, ईश्वर कहो भगवान कहो जो भी कहो, एक ही नाम है। वह जो स्वपादिक ब्रह्म एक ही है, नाना प्रकार से जो दिखाई देता है ना, अलग अलग वो देवता हो जाती हैं, बाकी ईश्वर एक ही कहो, एक ही है ब्रह्म, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और पालन। पुराणों के अनुसार में उसमें ब्रह्मा की संज्ञा दिया जाता है, बात अलग, कहीं अलग अलग दिया जाता है। सर्व ज्ञान से युक्त भी है, और भाषक, भाषक माने सब व्यापक है, पूर्ण रूप से पूरे इस सृष्टि को व्याप्त किया हुआ है। स्वतंत्र है, माया के अधीन, किसी के अधीन नहीं है। सत्य संकल्प, हमेशा उसका संकल्प क्या है? सत्य, यानी जो संकल्प करता है सब पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से जो अपने को समष्टि से जोड़ लेता है, इस कामना रहित होकर के अपने को समष्टि से जोड़ जाता है, जोड़ लेता है, उससे संबंध बना लेता है, जो भी मन में इच्छा होती है वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये कई बार गुरुदेव के मुख से भी सुना होगा। बस आपका मन समष्टि से या परमात्मा से जुड़ जाए, और इच्छा ही मत करो। क्यों इच्छा करते हैं? क्योंकि इच्छा ही हमारे उन्नति का बाधक है, हमारे उस स्वरूप में स्थिति का बाधक है, तो हमें इच्छा ही नहीं करनी चाहिए कभी। लेकिन नहीं होता है भी, भूल करके भी इच्छा आ जाएगी तो भी पूरा हो जाएगी।
सत्य कामः, और क्या है? जिसकी कामना, उसकी इच्छा क्या होती है? सभी के कल्याण के लिए, सभी प्राणियों के लिए हित के लिए होती है, सभी पर उपकार करने के लिए होती है, सभी पर दया दृष्टि बरताने वाली होती है, उसकी वैसी कामना। हम लोगों की कामना क्या होती है? अज्ञानियों की, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ किए होंगे वो जानते होंगे, वहां पर शत्रुओं का नाश करने के लिए भी आता है। वैसी कामना नहीं, क्योंकि सभी जीवों में तो वही है, एक ही है, आप ही तो हो। जशो देह दिशो यही आता है ना, तो नहीं, हमें सभी का कल्याण करने वाला तो वह ईश्वर का जो संकल्प है। अब यहाँ पर प्रश्न पैदा हो सकता है, सबका जब वो कल्याण करना चाहता है तो किसी को दुख क्यों देता? कई लोग तो दुखी होते हैं, कई लोग जन्म से ही दुख में ही पैदा होते हैं, जन्म से ही उनको रोटी नहीं मिलती शुद्ध रूप से। क्यों नहीं मिलती? कारण तो वह नहीं किसी को कर रहा, बल्कि उनके पिछले जन्म के कर्म करवा रहे हैं। हर एक को अपने कर्मों का ही फल मिलता है, तो कम से कम जब हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है, उसी का भोग करना होता है, तो जिस समय जान जाओ फिर उस समय से कोई ऐसा कर्म कभी भूल करके ही मत करो जिसका परिणाम दुखदायी हो। अभी तो नहीं, दूसरे जन्म में कम से कम तो सुख अच्छा फल मिले, अभी तक जो कुछ हुआ हुआ ठीक है, लेकिन अब से अगर कोई कर्म करते भी हो तो वह फल, उसका जो परिणाम हो वह सुखदायी हो, यानी उत्कृष्ट प्रकार का, अच्छा ही, उत्तम ही, जो सभी का प्राणियों का हित करने वाला हो, परोपकार करने वाला, वही कर्म करना चाहिए, जिससे किसी का स्वप्न में भी नुकसान हो, ऐसा हमारे चित्त के अंदर भाव कभी ना आवे। ऐसा वो इसी को ईश्वर कहते हैं, स ईश्वर, वही ईश्वर है जो सभी शक्ति, सभी बल से, सब प्रकार से संपन्न है, सब प्रकार का गुण उसमें भरे हुए हैं, सब में व्याप्त है, स्वतंत्र है, उसका संकल्प और काम भी सत्य स्वरूपा है, वही ईश्वर है। और फिर आगे देखो, तस्मै तस्य महाविष्णु महाशक्ति महीयसः सर्वज्ञेश्वरः त्वादिकारणं त्वादिकारणं तु न मनीषणः कारणं वपुरित्ताहु समष्टि संविहितम्। मतलब सत्वगुण की तो अधिकता तो है ही है, सत्वगुण की अधिकता वाला समष्टि का माया नाप अज्ञान, समष्टि जो है वह माया कहिए समष्टि, हालांकि समष्टि माया का नाम प्रकृति दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ और वर्णन किया हुआ है। सत्वगुण की अधिकता वाला जो समष्टि रूप माया नामक यह ज्ञान, सर्वज्ञ ज्ञान, सर्वदाता, ईश्वरता आदि का कारण है। इसका विवेकी पुरुष इसके महाशक्तिशाली सर्वव्यापक, जिसको कहते हैं महाविष्णु के नाम से उनको संबोधित करते हैं। लेकिन वह ईश्वरत्व की बुद्धि, ईश्वरत्व का अपने अंदर धारण करना, वह कैसे होगा? बिना शरीर के नहीं होगा। भाई देखो, बिना शरीर के न किसी की आप सेवा कर सकते हो, न किसी का उपकार कर सकते हो, किसी का कल्याण भी तो करते हो तो मन से ही सोचते हो ना, तो मन भी तो शरीर का ही एक अंग है, सूक्ष्म शरीर का एक अंग है। तो यहाँ पर यह ऐसा विचार किया गया कि जो समष्टि है अज्ञान स्वरूपा सत्य गुण की अधिकता वाला है, लेकिन वियोग जो ज्ञानी पुरुष हैं, यहाँ पर मनीषरा शब्द आया है, सर्वज्ञ ईश्वर आदि कारणत्व मनीषरा, जो विद्वान लोग हैं उसको सर्वज्ञाता सर्वज्ञ मानते हैं, और सभी स्थिति का, इस सृष्टि का उत्पन्न स्थिति कारण फिर उसी को दोहरा रहे हैं, उसका कारण भी मानते हैं। वपुहु इत्याहु, और वही सब जगह व्याप्त है, ऐसा उसको, उसी को यह समष्टि के रूप में भी संज्ञा उसी का देते हैं। सर्वव्यापक
जिसका नाम महाविष्णु या विष्णु के नाम से मानते हैं। उसके अंदर है क्या? कहते हैं आनंद प्रचत्तेन, आनंद जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है, आनंद ही आनंद है। अपने अंदर भी एक कोष है जिसका नाम है आनंदमय कोष। तो कहते हैं उसके अंदर, उस ईश्वर के अंदर आनंद के सिवा और कुछ नहीं है। वैसे भी सच्चिदानंद कहते हैं ना, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने है, सत्य है। चित्त माने ज्ञान स्वरूपा, ज्योति स्वरूपा, सर्वज्ञता का गुण है। और आनंद, आनंद ही आनंद है। हमारे अंदर भी वह आनंद है, लेकिन वह दब जाता है कामना से, यह रज और तम गुण से, क्रोध से, इत्यादि से दब जाता है। लेकिन हम भी आनंद स्वरूप हैं, ठीक है। दुख नाम की चीज तो कहीं है ही नहीं है। दुख क्यों होता है, हम क्यों महसूस करते हैं? कष्ट हो सकता है, लेकिन दुख हम अपनी मूर्खतावश करते हैं, ऐसा कहा जाता है संतों के द्वारा। मूर्खतावश क्यों? हम इस शरीर से संबंध, जो कि नहीं, शरीर अलग है, हम अलग हैं, लेकिन हम शरीर से संबंध मान लेते हैं। शरीर के द्वारा जिन लोगों का संबंध स्थापित हुआ है उसको भी अपना मान लेते हैं, और जैसे ही हम उसका संबंध तोड़ देते हैं, शरीर से भी संबंध नहीं रखते हैं, तो हमारे पास कोई दुख नाम की चीज नहीं है, क्योंकि हमें मोह ही नहीं होगा। सब एक ही है, तो किसका मोह करना, किसका प्रेम करना, किसका द्वेष करना, सब एक है। तो यहाँ पर यही बताते हैं कि आनंद की अधिकता इतनी होती है, जिसको जैसे आनंदमय कोष हमने कहते हैं अपने अंदर, कहते हैं एक कोष है, कोई बंद कर लिया, उसके अंदर कीड़ा भी डाल दिया तो उसी के अंदर भरा पड़ा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो भीतर बंद होता है, और उसी के समान आवरण वाला एक आवरण है, जो कि पांचवा हमारा कोष है। कल या किसी ने बताया क्या था, वह आनंदमय कोष वाला हम ही है, हमारे अंदर ही है। रह गई है हमें उसको अनुभव करने की। जैसे हमारा अज्ञान मिट जाएगा, अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। यह अखंडानंद स्वामी अखंडानंद जो है, अज्ञान तो है ही नहीं है, कहाँ अज्ञान है? जैसे अंधेरे नाम की कोई चीज नहीं है, प्रकाश जला दो सूर्य का, अंधेरा कहीं दिखाई नहीं देगा। वैसे ही अपने अंदर ज्ञान की दीपक जला दो, यानी आप स्वयं अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त उस परमात्मा स्वरूप ही मानो। शरीर से आप शरीर नहीं हो, इसका दृढ़ता से आपके अंदर विचार बैठ जाए, तो आप के अंदर अज्ञान कहाँ है? आप तो ज्ञानी हो। ये तो भ्रम जो है, भ्रम टल गया तो आप नित्य शुद्ध मुक्त हो गए। ये तो भ्रम के कारण आप पड़े हो ना। अब भ्रम मिटाने के लिए कोई साधन भी नहीं करना है, केवल चिंतन से, विचार से वह भ्रम टूट जाता है, भ्रम मिट जाता है। आप नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त शुद्ध स्वरूप ब्रह्म हो। हाँ, यह जो अंतःकरण को जब शुद्ध करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन्हीं का नाम साधन है। अंतःकरण बिना शुद्ध हुए यह ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित नहीं होगा, प्रकाशित नहीं होगा, यही दबा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर दो चीजें आती हैं। एक, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जितने भी कारण बताए जाते हैं, बहिरंग इत्यादि सब, चाहे वह योग ले लो, चाहे उपासना ले लो, भक्ति ले लो, या यज्ञ इत्यादि ले लो, धर्म इत्यादि, वह सब केवल इस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है, ज्ञान प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए है। और ज्ञान केवल श्रवण मनन निध्यासन से, इसको दो भागों में बांटा। इसी प्रकार से संसार की भी कई वस्तुएं ऐसी होती हैं कि उस जैसे कोई यज्ञ कर रहे तो दुनिया भर का साधन इकट्ठा करोगे ना पहले, वो तो साधन उसको इकट्ठा करने, और यज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें भी कर्म है, लेकिन वो थोड़ा सा पोर्शन है। अब कहीं सत्संग का आयोजन कर रहे हो तो पांडाल लगाना है, इश्तहार छपाना है, लोगों को बुलाना है, उसके लिए तो साधन है ना। और जिस समय सत्संग सुन रहे हो उस समय तो कोई कर्म नहीं हो रहा है,
जितने भी कर्म होते हैं संसार में, अकर्म के द्वारा जो फल की प्राप्ति होती है वो अनित्य होती है, यह सूत्र है, इसको समझिए। और जो बिना कर्म के प्राप्ति होती है केवल श्रवण मनन से, वह नित्य होता है। क्यों? यह जो ज्ञान होता है नित्य है। एक बार जो ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है वो कभी भी क्षीण नहीं होता। किसी कारण से अगर मुक्ति इस जन्म में नहीं भी हुई, ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं भी हुई, तो दूसरे जन्म में वहीं से साधना आपकी प्रारंभ होकर के और बहुत ही जल्द आप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है, कई जगह आता है। अगला श्लोक है, सर्वोपरम हेतुत्व सुषुप्ति स्थानम इष्यते प्राकृतिम प्रलयो जत्र श्राव्यते श्रुतिर्विभु। कहते हैं जैसे मणि का प्रकाश है उसको लय हो गया तो क्या होता है, सुषुप्ति अवस्था का इन्होंने यहाँ पर दृष्टांत दिया। तो सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी आपको नहीं, संसार की कोई चीज मालूम ही नहीं होती है, चाहे मणि जल रहा है या सूरज की बहुत तेज रोशनी है, क्योंकि अब आपके मन, इंद्रिय, बुद्धि सब सो रही हैं, सब विश्राम में है, शांत अवस्था में है, तो आपको किसी चीज का भास नहीं होगा। और जरा सा नींद टूट जाए तो चकाचौंध हो जाएगी। वही चीज यहां पर बताए जा रहे हैं कि इसीलिए इसी अवस्था को, कौन सी अवस्था? सुषुप्ति अवस्था को ही, इसी का जागृत अवस्था में अगर सुषुप्ति लग जाए, इसी को समाधि कहते हैं। इसी को प्रकृति भी बताया गया है, प्राकृति भी बताया गया है। किसने? वेदों में बताया, श्रुतियों ने बताया है। इस अवस्था को जिसमें आपका मन भी शांत है, बुद्धि भी शांत है, इंद्रिय भी शांत है, उसी को अपना स्वरूप बताते हैं। क्यों बताते हैं? आपको अभी कल ही शायद बताया था कि आप बैठे रहो, कुछ करो ना, इंद्रियों में कोई हिलडुल ना हो, न पैर हिले न उंगली हिले, मन में कोई विचार भी ना हो, चाहे वह 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, मन में कोई वृत्ति ना आवे, अंदर से कोई वृत्ति ना उठाए। देर समय तक, ज्यादा देर समय तक कोई संभव नहीं हो पाता, लेकिन धीरे धीरे जब वह समय उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, तो वह आप लगातार कई दिनों तक वृत्ति भी नहीं उठेगी, आप पड़े रह जाओगे। लेकिन अभी हमारे आपके लिए संकल्प ही है, केवल सपना ही समझ लो, लेकिन कम से कम 5 मिनट 10 मिनट के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बैठ करके कुछ भी नहीं करना, ध्यान भी नहीं करना, मंत्र भी नहीं जपना, कुछ नहीं करना। न मंत्र जपना है, न ध्यान करना, ध्यान का मतलब किसी विषय का चिंतन करना, कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी हमारी वृत्ति न उठे। अगर कुछ समय भी सेकंडों में भी आ गया, 25-30 सेकंड के लिए, तो भी उसको बढ़ाया जा सकता है। और 25-30 सेकंड आसानी से आ जाएगा, आप लोगों के अंदर तो मिनट भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लंबे समय तक नहीं आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसको नित्य अभ्यास करते हुए हो जाएगा। क्योंकि 2 जगह आया है, एक भगवान ने गीता में कहा है कि अभ्यासेन वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य ही 2 हथियार है, जिसके कारण से हम इस ज्ञान की पराकाष्ठा को, ज्ञान को अवधारण करके हम मुक्त हो सकते हैं। योग दर्शन में भी इसी का आया है, केवल एक ही हमारे पास हथियार है, अभ्यास और वैराग्य। इसी के माध्यम से हम अपने स्वरूप का, तथा दृष्टि स्वरूपे अवस्थान, अपने स्वरूप का हम दर्शन कर सकते हैं। इसी के अभ्यास से ये वृत्तियों को, क्योंकि जो दूसरा इनका मंत्र है ना, योगः चित्त वृत्ति निरोधम, और उसका फिर तीसरा मंत्र है ततो दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, वह दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो उसके लिए यह 2 हथियार दिए हुए हैं, अभ्यास और वैराग्य, इस वृत्ति को रोकने के लिए, वृत्ति पर संयम करने के लिए, कि हमारे मन में कोई वृत्ति न उठे। अरे भगवान का जो ध्यान करते हैं,
जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, एक दिन में को आप भक्त हो जाते हैं क्या? नित्य प्रति अभ्यास करते हुए, संसार से विरक्त होते हुए, धीरे धीरे अभ्यास से ही होता है। एक दिन में कोई बड़ा नहीं बन जाता है, अभ्यास से ही होता है। वही अभ्यास नित्य प्रति निरंतर होता रहे वो आसान हो जाता है उसके लिए। जैसे बच्चे खेल खेल में घर बनाते हैं 1 सेकंड में और 1 सेकंड में धराशायी कर देते हैं। उसी प्रकार से हम जब नित्य निरंतर अभ्यास करते हैं तो एक मन में समाधि में भी जा सकते हैं, गहराई में चित्त के विशेष स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और 1 सेकंड में वापस भी आ सकते हैं। शिव जी का तो सभी को मालूम है, जब समाधि लगती थी हजारों वर्ष तक लगती थी। हमें यहाँ पर वेदांत में उसका भी खंडन किया गया है कि कोई जरूरत नहीं है, आप पड़े रहिए, केवल अपने वृत्ति को रोक दीजिए, आप अपने स्वरूप में सीखिए। लेकिन उसके लिए अभ्यास नित्य प्रति करना पड़ेगा। समय हो गया, चलिए 316 तक हो गया, प्रलय अवस्था तक। आगे कल देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका आप लोग अभ्यास कीजिए, 5 मिनट जरूर कीजिए।